क्या कहें जी, ब्लड देते हैं। हाँ क्या कहें? हाँ, कौन था जो आपकी बेटी को जो है प्यार का झांसा देकर भाग गया लेकर? तो हम तो सुने ना, ऐसे तो सब बोल रहा है, मोनू है हाँ ना, हाँ, वो तो जावेद है। जावेद जावेद जो है इन तमाम पूरे प्रकरण को जो है संज्ञान दिया है। हाँ। अच्छा, आपको इसके बारे में पहले से पता था कि जावेद जो है पीठ पीछे हमारे वार कर रहा है? मालूम रहता तो हम अपने कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं। ये लगभग 1:30 बजे के बीच में हम लोग घर में सोते हैं। हाँ। हम तो यहीं पर सोते हैं। हाँ। मेरा दूसरा घर हुआ। हाँ। और पापा मम्मी और बहन घर में सोते हैं। हाँ। एक छोटा वाला भाई हाँ। वो घर पे सोता है। और वो पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या मामला हुआ है। हाँ। क्योंकि 1:30 बजे तक के बीच में घर में नवादा के वारसिलगंज में मोहम्मद जावेद आलम नामक एक युवक मोनू बनकर हिंदू लड़की को प्रेम के झांसे में फंसाता है। इसके बाद लोक लुभावने वादे करता है और उस हिंदू लड़की को लेकर भाग जाता है। उस परिवार के लोग हैं जिसकी लड़की है और ये तमाम लोग बेबस हैं, क्योंकि नाम बदल कर प्रेम करना, एक दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और इसके बाद जो है प्रेम करते हैं और लड़की को अपने प्यार के झांसे में फंसा कर लेकर फरार हो जाते हैं। अब उस लड़की का क्या हाल है किसी को कुछ नहीं पता। जावेद ने जो मोनू बना, जावेद जो मोनू बनकर उस लड़की से जो प्रेम किया, पता नहीं काट दिया, मार दिया, फेंक दिया, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। ये लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ये थाना पुलिस प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे हैं कि उस मोहम्मद जावेद से हमारी बिटिया को वापस लाया जाए, जो धर्म और इसके बाद दूसरे धर्म से था और नाम बदल कर जो है प्रेम का झांसा दे रहा था और इसके बाद प्रेम करके हमारी बिटिया को लेकर भाग गया। उनके भाई साहब हैं, उनके पिताजी हैं, ये लोग परेशान हैं, रो रहे हैं कि हमारी बहन और हमारी बेटी कहां है, किसी को कुछ नहीं पता है। मोहम्मद जावेद जो ये लड़का है, ये आपकी बहन को कैसे लेकर चला गया? ये तो ऐसे ही पता नहीं चले। वो तो पकड़े जाने के बाद ही पूरा इंक्वायरी करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मैटर हुआ था। हाँ। क्योंकि रात में ये लगभग 1:30 बजे के बीच में हम लोग घर में सोते हैं। हाँ। हम तो यहीं पर सोते हैं। हाँ। मेरा दूसरा घर हुआ। हाँ। और पापा मम्मी और बहन घर में सोते हैं। हाँ। एक छोटा वाला भाई हाँ। वो घर पे सोता है। और वो पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या मामला हुआ है। हाँ। क्योंकि 1:30 बजे तक के बीच में घर में ही था और सुबह के 5 बजे तक में यहाँ मतलब रोड चालू हो जाता है। हाँ। और वो पकड़े जाने के बाद पता चलेगा। हम मेरे अंदाज से 2 बजे रात के बीच में 5 बजे सुबह तक में ये मामला घटा है। अच्छा, ये बताइए, ये मोहम्मद जावेद था या कौन था, मोनू था? मोहम्मद जावेद और मोनू से यहाँ बाजार में उसको मोनू के नाम से जाना जाता था। हाँ। कि वो उसका नाम मोनू है। नाम बदल लिया था। नाम बदल कर हाँ। मतलब इतना टोटल बाजार में, वारसिलगंज बाजार में जो भी जानता उसको है। हाँ। उसको मोनू के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद जावेद मोनू बनकर आपकी बहन से जो है प्रेम रचाया, इसके बाद वो लेकर भाग गया। अब ये तो क्या है, क्या प्रेम प्रसंग है या फिर क्या है, वो तो पकड़े जाने के बाद ही पूरा बात पता चलेगा। आप लोगों को कुछ नहीं पता था इसके बारे में? इसके बारे में अगर हमको थोड़ी भी भनक होता तो हम इस पे कड़ा एक्शन ले सकते थे पहले, लेकिन हमें इसके बारे में कोई थोड़ी पहले से कुछ नहीं, भनक नहीं था। हाँ। अच्छा, जो है ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, कुछ पता है इसके बारे में? ये लव जिहाद है या प्यार का झांसा दिया गया या आपकी बहन को बरगलाया गया, जो है क्या, या प्रताड़ित किया गया, कैसे हुआ ये सब? ये तो ऐसा बात कुछ नहीं हम बता सकते हैं, क्योंकि ये वारसिलगंज में तीसरा मामला है। अच्छा, तीसरा मामला है जहाँ पर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को झांसा देकर प्यार करते हैं और लेकर भगा कर चले जाते हैं। अब ये प्रेम प्रसंग का मामला होता तो कुछ बात अलग होता, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लोग वहाँ पर ले जा क्या कर रहे हैं वो तो हम लोग देखने नहीं जा रहे हैं। हाँ। और सुनने में आता है कि बहुत लोग पहले भी ऐसा हुआ जो जिसमें लड़की को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। हाँ। अब क्या वो तो पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ। प्रशासन कल के बाद आज कुछ एक्टिव हुआ है। हाँ। कुछ प्रशासन काम कर रहा है। वो प्रशासन हम लोग को बताया नहीं, वो अपना इंक्वायरी कर रहा है। बिहार के नवादा के वारसिलगंज का यह तीसरा घटना है जहां पर मुस्लिम लड़के जो है नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम के झांसे में फंसाते हैं। इसके बाद उस झांसे में फंसाने के बाद उसको लेकर भाग जाते हैं। उसके साथ क्या करते हैं आज तक किसी को पता नहीं है जी। अच्छा, आपको पता है कि आपकी बहन जिंदा है या उसको मार दिया, काट दिया, फेंक दिया, आपको पता है इन सब चीजों के बारे में? ये सब के चीज के बारे में कैसे पता चलेगा जब तक के पूरा इंक्वायरी नहीं होगा, आग से देख नहीं लेंगे कैसे पता चलेगा? अच्छा, हो सकता है कि मोहम्मद जावेद जो मोनू बना था वो आपकी बहन को मारकर फेंक भी दिया हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हाँ। कुछ ऐसा क्लियरली नहीं बताया जा सकता है। एक पिता है जो बेबस है और ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन के सामने, तमाम कानून व्यवस्था के सामने कि हमारी बिटिया जो है वो वापस चली आए। क्या हुआ चाचा आपकी बेटी के साथ? हाँ। हम क्या कहें जी, ब्लड देते हैं। हाँ। क्या कहें? हाँ। कौन था जो आपकी बेटी को जो है प्यार का झांसा देकर भाग गया लेकर? तो हम तो सुने ना, ऐसे तो सब बोल रहा है, मोनू है हाँ। ना, हाँ। वो तो जावेद है। जावेद जो है इन तमाम पूरे प्रकरण को जो है संज्ञान दिया है। हाँ।
अच्छा, आपको इसके बारे में पहले से पता था कि जावेद जो है पीठ पीछे हमारे वार कर रहा है? मालूम रहता तो हम अपने रहते कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं। ये लोग शहर के सम्मानित इंसान है, इन लोगों की मान और मर्यादा है, लेकिन उस मान और मर्यादा को धूमिल करने के लिए, इनके सम्मान और प्रतिष्ठा से खेलने के लिए ये तमाम जो है प्रकरण को अंजाम दिया गया है। और जावेद जो मोनू बनकर इनकी बेटी के साथ जो है ये तमाम वाकया घटित करता है, और इसके बाद अभी तक पता नहीं चलता है कि जावेद ने उस बहन के साथ, उस हिंदू बेटी के साथ अभी क्या किया है। अब देख सकते हैं कि लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, बेबस्ता है, लेकिन प्रशासन के सामने ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और कल इसीलिए जो है वारसिलगंज बंद था। अच्छा, ये बताइए, आपकी बेटी बालिग थी या नाबालिग थी आपकी बहन? ऐसे तो अगर आधार कार्ड में देखे जाए तो क्या है वो तो देखने को, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। हाँ। जो है कुछ भी ऐसा नहीं, हमें जो घर में मिला नहीं है कि कहाँ रखा हुआ है या फिर कुछ है, या फिर पहले ही किसी क्या हुआ है लेके गया है, फिर क्योंकि कुछ ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जावेद ने क्या ऐसा झांसा दिया होगा आपकी बहन को जिसके झांसे में वो फंस गई? ब्लैकमेल तो नहीं करता था? ब्लैकमेल का ऐसा कोई चांस नहीं रहा है, जिनसे हम लोग को मतलब कुछ लोग यहाँ बताते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं कि इन लोग मुस्लिम लोग में कुछ माइंड वॉश किया जाता है। हाँ। जो कि केरला स्टोरी 2 में भी दिखाया गया था, माइंड वॉश का कहानी। हाँ। उस टाइप का माइंड वॉश किया जाता है, उसी टाइप से मतलब ब्रेन वॉश करके जो है बरगला दिया जाता है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, उसमें कैसे मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को प्यार का झांसा देते हैं, इसके बाद बरगलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उनसे जो है निकाह करते हैं, और निकाह करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। और सेम प्रकरण जो है बिहार के नवादा के वारसिलगंज में भी हुआ है, जहां पर इनकी बहन को पहले बरगलाया गया, इसके बाद प्यार का ढोंग रचाया गया, जो है जावेद मोनू बना, और मोनू बनकर प्रेम प्रसंग को अंजाम दिया, और बाद में इनकी बहन को और इनकी बेटी को लेकर जो है यहाँ वारसिलगंज से फरार हो गया है। अब ये केरला स्टोरी के ऊपर पूरी की पूरी जैसे केरला स्टोरी में दिखाया गया है, वैसे सेम प्रकरण यहाँ पर हुआ है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि जावेद यानी उर्फ मोनू है कहाँ, इनकी बहन है कहाँ, और ये लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। डर इनको इस बात का है कि वो मेरी बहन के साथ गलत करके मार काट कर फेंक भी ना दे। डर है कि नहीं है? डर तो देखिए हमेशा जब से कांड हुआ हमेशा 24 घंटा ही डर रहता है। क्या डर है आप लोगों के अंदर? अब डर क्या रहेगा, जो ये डर लगा रहता है कि कब कैसे कौन सा मतलब कैसे हासिल होगा, और यही डर रहता है। अच्छा, जावेद को आपने पहले कभी देखा था? जावेद को हमारे जो उत्तर बाजार है, हाँ। वो उस साइड मुस्लिम टोली पड़ता है। हाँ। वो जो हम लोग का घर है वो हम लोग का मेन रास्ता है। हाँ। आता जाता रहता था, मतलब देखते थे, लेकिन सिर्फ देखते थे, जैसे होता है क्या कि रोड पे कोई मिलता है उस टाइप से, कोई सिर्फ देखते थे कि ये मतलब है। मतलब आप देखे हुए थे सामने से सिर्फ देखे हुए, लेकिन कोई क्या जानता है कि ये क्या मैटर है। अच्छा, जावेद करता क्या था? ऐसे तो हमको कुछ पता नहीं, क्लियरली नहीं पता है कि करता क्या था, लेकिन कुछ मोहल्ले वाले से पता चला था कि वो दुकानदार का जो कपड़ा उपड़ा देता है उसका सिलाई करता था। अच्छा, सिलाई करता था, दर्जी था। अच्छा, मोहम्मद जावेद जो है आपकी बहन के साथ संपर्क में कैसे आया? अब ये तो पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा, ये तो हमें कुछ नहीं क्लियरली पता है। अच्छा, मोहम्मद जावेद जो है उसके अब्बू क्या करते थे? उसके अब्बू को ही नहीं पकड़ा गया अभी। हाँ। अब्बू अम्मी को नहीं पकड़ा। अच्छा, अब्बू अम्मी को भी नहीं पकड़ा गया? जी नहीं। हाँ, अब्बू अम्मी को नहीं पकड़ा गया, पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, जो मोहम्मद जावेद है वो कोचिंग तो नहीं करता था आपकी बहन के साथ? नहीं, हम मेरी बहन 5 मंथ से कोचिंग ही नहीं कर रही थी। स्कूल कोचिंग कुछ नहीं? नहीं, कोचिंग नहीं, वो घर में थी, इंटर पास आउट है। हाँ। और अभी घर में ही थी, मतलब घर में ही सेल्फ स्टडी जो चल रहा था, सेल्फ स्टडी। अच्छा, क्या लगता है कि मोहम्मद जावेद आपकी बहन का ब्रेन वॉश कर सकता है? वैसे तो क्लियरली नहीं कुछ किया, क्या कहा जा सकता है, अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपके अंदर डर वर का भी माहौल है क्या? आपके अंदर भय वय है क्या? कुछ डर तो जैसे 24 घंटा ही बना रहता है। हाँ, कि कोई हमला न कर दे। हमला करने का डर नहीं है, क्योंकि हमला क्या करेगा प्रशासन, अब जो भी है। हाँ। अब तो किस चीज का डर है आपको? डर यही है, अपना बहन को लेकर डर है। हाँ। बाकी किसी से हमको डर नहीं है। हाँ। अब चाहे वो मुस्लिम रहे या फिर कोई रहे, हमको किसी से डर नहीं है। हाँ। बाकी अपना पर्सनली बहन को लेकर डर है कि वो क्या होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी बहन प्रेम कर सकती है उससे, या उसको फिर बरगलाया गया, ब्रेन वॉश किया गया है? ऐसे तो प्रेम पर्सन तो नहीं कर सकती है। हाँ। उसको ब्रेन वॉश ही किया गया होगा, मतलब उसको झांसा दिया गया, उसको जो है बरगलाया गया, पिघलाया गया, तमाम लोग लुभावने वादे किए गए। क्योंकि जो मेरी बहन है वो घरेलू टाइप की है, वो हमेशा घर में रहती है, मतलब उसको ज्यादा कोई मतलब नहीं है। इंटर पास आउट थी, जैसा हम बताएं कि इंटर पास आउट थी, जो घर में ही रहना था उसका, और जो घर का काम है वो सब घर में ही करना।
कैसे मोहम्मद जावेद आलम मोनू बनकर एक हिंदू लड़की को प्रेम के झांसे में फंसाता है, इसके बाद इसी वारसिलगंज से उस लड़की को लेकर फरार हो जाता है। अब पता नहीं मोहम्मद जावेद उर्फ मोनू ने उस हिंदू लड़की के साथ, उस बिटिया के साथ क्या किया है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इतना समझिए कि किस तरीके से ये ब्रेन वॉश का खेल चलता है। इसके बाद ये अब पता नहीं वो रखेगा या मार देगा, काट देगा, जो है फेंक देगा, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोहम्मद जावेद आलम उर्फ मोनू को आपने कभी देखा था? कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। आप क्या लगता है कि आपका बेटी का दोस्त है या मोहम्मद जावेद ने उसको झांसा दिया? ये तो नहीं कह सकते हैं। हाँ। ये तो कभी तो सब दिन घर में रहती थी। हाँ। लेकिन अगर उसको ऐसा किया गया होगा बहन वास्तव में वैसा नहीं थी। रोइए मत चाचा, आपके साथ न्याय होगा, भावुक मत होइए। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं क्योंकि आपकी बेटी थी वो, और आपको भी डर सता रहा है कि उस बेटी के साथ क्या किया जाएगा। वो जो है सही है, सलामत है, इस चीज की चिंता इनको भी है और इनको भी है। और एक और बात बता दें, जितने भी हिंदू लोग हैं वो लोग मुस्लिम के साथ सर्किल बना के रखते हैं और हिंदू भाई लोग भी उसमें मदद करते हैं। हाँ। और हिंदू लोग का भी इसमें बड़ा हाथ है, वो मुस्लिम लोग को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ। इसलिए मुस्लिम लोग ही हमारे माथा पे चढ़ रहे हैं। हाँ। और हमारे ही घर में कांड कर रहे हैं। और जितने भी हिंदू लोग हैं ये सब मुस्लिम लोग के साथ रहते हैं। और जो लड़का जो भागा है उसके भी कुछ हिंदू सर्किल थे। हाँ। हो सकता है कि उसका हिंदू सर्किल भी मदद किया होगा। ऐसा भी पकड़ने जाने के बाद उसको इंक्वायरी करने। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि जब लड़कियां देखती हैं कि ये मुस्लिम है तो थोड़ा मतलब रिलेशन में नहीं आना चाहती हैं। ऐसा तो नहीं कि जावेद ने आपकी बहन को जो है बरगलाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नाम बदल लिया हो? अब ये ऐसा तो कुछ नहीं हम बदल, क्योंकि इसके बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं था। हाँ। अचानक सीधा मान लीजिए 17 तारीख को हमको अचानक का झटका मिला। हाँ। और हमें इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि मोनू लड़का से किसी से बात होता था और उसका जो लड़का था वो मोनू, उसका कुछ दोस्त था हिंदू लोग। अब उसमें वो मदद किया है या नहीं किया है वो तो पता चलेगा, क्योंकि उन लोग से ही पता चला है। और उनके चाचा रहते थे नवादा में, उनके मामा यहाँ रहते हैं वारसिलगंज में। उनसे इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि उसके चाचा एक नवादा में रहते हैं, जो कि उसको रात भर रखे थे। वो रात भर रखे थे और उसके बाद वहाँ से गाड़ी करके भेज दिया गया। अब कहाँ भेज दिया गया पता नहीं। उसके चाचा भी फरार है, अब वो भी फरार है। अब इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है उसको आप समझ सकते हैं। ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं वारसिलगंज थाना के थाना प्रभारी से, इस नवादा जिले के डीएम और एसपी साहब से कि इनके साथ न्याय हो और इनकी बिटिया को जल्दी घर वापस लाया जाए, ताकि इन लोगों की आत्मा को संतुष्टि मिले और उस मोहम्मद जावेद आलम उर्फ मोनू को सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि ऐसी जो है घिनौना काम करने से पहले कोई 100 बार सोचे। और एक अफवाह फैलाया गया है कि 15 दिन पहले दोनों अभिभावक के बीच बैठ कर हाँ, एसडीपीओ साहब कह रहे हैं कि दोनों अभिभावक के बीच में जो है बातें हुई। क्या ये बात सत्य है? यस, वीडियो साहब को भी हम बता देना चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। जो भी अफवाह अगर उड़ाया है, हाँ। बताया उनको, हाँ। उनको मेरे सामने लाया जाए। हाँ। और जो भी बोलता है कि बैठक हुआ है तो बैठक में कोई एक लोग रहते नहीं है, बहुत लोग रहते हैं। उसकी तस्वीर वगैरह तस्वीर या फिर कुछ भी ऐसा प्रूफ अगर वो मिले तो उनको हमको दिखाया जाए और गलत अफवाह ना उड़ाए। हमको प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा नहीं बात बताइए जो वारसिलगंज के क्षेत्र या फिर जो भी इसके जनता है उसके मानसिक में बैठ जाए कि दोनों अभिभावक के बीच में बैठक हुआ था। ऐसा कोई हम लोग के बीच में बैठक नहीं हुआ था और ना हमें कोई जानकारी था इस बारे में। और कोई जानकारी नहीं। और कल हम प्रशासन को भी हम ये बात बताए थे कि उन मुस्लिम लोग में पहले ही बैठक हुआ था और कल भी हमारे राजधानी एक्सप्रेस के कुछ लोग आए थे, उनको भी ये बात बताए थे कि उन लोग। अच्छा, वहाँ बैठक हुआ था कि लड़की को कैसे लेकर जाना है? लड़की को कैसे लेकर जाना नहीं ये नहीं पता है। हाँ। लेकिन उनको ये मैटर पता था कि जो ये भागने वाला मैटर है या फिर जो चक्कर का जो मैटर है या फिर जो भी उनको किया जा रहा था, क्योंकि लड़का का पहले उनका घर था कहीं और, कोई टोला यहाँ पर एक जगह है वहाँ पे जगह था। लेकिन ये सब मैटर के बीच में बैठक हुआ था और लड़का को वहाँ से घर खाली करवाया गया। फिर लड़का अपने मामा के घर आकर रहने लगा। 3 दिन मामा के घर रहा है और फिर उसके बाद ये काम मैटर हुआ है।
चलिए, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी सोची समझी एक साजिश है और इस साजिश के तहत इस परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। और हो सकता है कि उस लड़के को कोई फंडिंग भी करने वाला हो सकता है कि उसका कोई आका भी हो सकता है कि उसके ऊपर किसी बड़े जो है नेता का हाथ भी हो, किसी मौलवी का भी हाथ हो सकता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है उसको फंडिंग भी की जा रही हो। ये ऐसे लड़कियों को फंसाना है, बरगलाना है और इसके बाद जो है उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उसको कैसे गायब करना है। क्योंकि द केरला स्टोरी में इन तमाम चीजों को बड़ी अच्छे तरीके से हमने खुद देखा है मूवी के माध्यम से, तो ये इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं उस लड़के को फंडिंग भी की जा रही हो कहीं ना कहीं तरीके से। तो मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं एसपी साहब से कि इसमें घोर जो है इसमें कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और परत दर परत छानबीन करे, ताकि पता चल सके कि आखिर उस लड़के के पीछे और उसके पीठ पर, उसके सर पर किसका हाथ है, जिसके बदौलत ये तमाम कार्यों को अंजाम दिया और जिसकी वजह से वो एक हिंदू लड़की को बरगलाया और इसके बाद वो लेकर फरार हो गया। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का अपना एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।